राधे राधे। आज हम भावदेह से भावदेह से गोलोक वृंदावन जाएंगे। सुबह सुबह हमने सोचा कि आज गुरुवर और युगल सरकार के चरणों के चिन्ह का दर्शन करेंगे और उन चरणों को अपने हृदय में धारण करेंगे। अब हम सोचते सोचते गोलोक वृंदावन के द्वार पहुंच गए। वहाँ पर हमारी प्यारी दीदी, जो हमारे गुरु मंजरी की भी प्यारी है, वो हमारी गुरु मंजरी की भी परिकर है। वो किसी सेवा से वहाँ पर आई थी और हमें देखकर वो बहुत आनंदित हुई और कहने लगी कि आज युगल सरकार भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो तो हमेशा हमें देखने के लिए आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। हमारे भगवान है वो, हमारे भगवान ही माता पिता मित्र पुत्र प्रियतम है। वो हमारी ओर दृष्टि लगाए बैठे रहते हैं। इसलिए मंजरी ने कहा कि आज युगल सरकार अर्थात श्री श्याम सुंदर और श्यामाजू बहुत खुश होंगे। तब हमने मंजरी से पूछा कि युगल सरकार अब क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि वो तो शयन कर रहे हैं और तुम भी मंजरी जन के साथ और अष्ट सखियों के साथ आ जाना। तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे युगल सरकार। और चरण प्रक्षालन भी तो करना था गुरु मंजरी का। मंजरी ने कहा कि आज तुम्हें गुरु मंजरी भी देखकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि आज तुम्हारी पहली बार गोलोक आगमन हुआ है। और इतना कहकर वो युगलवर की सेवा में चली गई और मैं वहीं बैठकर सोचने लगी कि अहो भाग्य मेरे, जो मुझे चरणों का स्पर्श होगा और कैसा होगा वो दिव्य अनुभूति। ओहो, यह सोचकर झरझर अश्रु बहने लगे और सोचने लगी कि मुझ जैसी अभागन और पतित को भी यह सेवा प्राप्त हो सकती है। ओहो, गुरु मंजरी की कृपा से कुछ भी हो सकता है। अगर गुरु मंजरी की कृपा हो तो राक्षस भी देवता के समान पवित्र बन सकते हैं। और इतने में एक मंजरी आई और कहने लगी, अरे मंजरी, अरे किंकरी, तू यहाँ क्या कर रही है? वहाँ तो युगल सरकार को जगाने का समय हो गया है, क्या तू वहाँ नहीं आएगी? तब हमने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा, अरे क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं तो अष्ट सखियों में एक सखी ललिता हूँ। तब मुझे समझ आ गया कि यह तो अष्ट सखियों में प्रधान सखी ललिता है। अब हम युगल सरकार के कक्ष में आ पहुँचे और हमने देखा कि कैसे युगल सरकार गरबा ही डारे पौड़े हैं। ओहो, कैसा अनुपमा दृश्य है ये। और ये देखो, श्याम सुंदर के चरण कितने कोमल हैं
और चरण चिन्ह, ओहो कैसा मन हर लेने वाला दृश्य है ये। मछली का चिन्ह जो प्रतीक है कि भक्तजन को मछली के समान होना चाहिए। जैसे मछली पानी के बिना तड़प कर अपनी प्राण त्याग देती है, वैसे ही हमें भी भगवान चिंतन में के बिना प्राण कंठ तक आ जाने चाहिए। ओहो देखो तो कमल का चिन्ह। कमल तो भक्तों के लिए संसार में रहते हुए भी कैसे संसार का रंग कीचड़ हमें छुए भी ना। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ की एक बूंद भी कमल के ऊपर नहीं आती, उसी प्रकार भक्त का संसार से होना चाहिए। और वज्र का जो इंद्र का आयुध, जिससे इसका ध्यान करने से हमारा मन नियंत्रण में रहता है। और अनेकों अनेक चिन्ह है श्याम सुंदर के पग में। और जैसे जैसे श्याम सुंदर के चरण में है, वैसे वैसे श्री जी के चरण में भी है। ओहो लाडली के चरण तो कोमल माखन से भी प्यारे हैं। और मैं समस्त चरण चिन्ह का दर्शन कर गुरु मंजरी के कक्ष में गई। वहाँ देखा तो श्री गुरु मंजरी तो चरण ऊपर कर पौड़ी है, पर मैं द्वार से ही कैसे दर्शन कर लूँगी उन चरण कमलों का। जैसे ही मैंने सोचा, वैसे ही गुरु मंजरी ने नींद में ही अपने चरण सीधे कर दिए। गुरु मंजरी तो अंतर्यामी होते हैं, वो हर जीव प्राणी मात्र पर कृपा करते हैं। तब मैंने श्री गुरु मंजरी के चरण चिन्ह का भी दर्शन किया, और कितनी देर हो गई मैं उन चरण चिन्हों को तथा नख चंद्रिका को देखते हुए। तब गुरु मंजरी की परिकरों ने मुझे कहा कि पुष्प चुनकर लाना है, ताकि हम युगल सरकार का अभिषेक चरण अभिषेक करने के बाद पुष्प अर्पण कर सके। तब मैंने कहा तो यह सेवा मैं कर लूँ। तब श्री गुरु मंजरी के परिकरों ने कहा हाँ हाँ कर दो। युगल सरकार और गुरु मंजरी तुम्हारी सेवा को देखकर अति प्रसन्न होंगे। तब मैं झट से ही एक टोकरी उठाई और कुंज में चली गई पुष्प चुनने के लिए। तब वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ सखा भी आए हैं श्याम सुंदर के लिए पुष्प चुनने के लिए, तथा उनकी सेवा को भी देखकर मैं अति प्रसन्न हुई। तब हमने पुष्प चयन किया। कितने सुंदर सुंदर पुष्प थे, रंग बिरंगे पुष्प थे। सब पुष्प को लेकर हम युगल सरकार के शयन कक्ष में चले गए। तब वहाँ पर सभी अष्ट सखियाँ एवं शुक सारिका, गुरु मंजरी एवं सभी सखियाँ भी खड़ी थी शयन कुंज के बाहर। सभीयों ने प्रयास करके युगलवर को जगाया, तथा नींद से जागते ही अष्ट सखियों ने नाना रीति से उनकी सेवा की। एक सखी ने पानी दिया, एक सखी ने दंत मंजन करवाई और अनेकों अनेक सेवा की। तब हमने पुष्प चयन करके जो पुष्प लाए थे वो हमने अष्ट सखियों में ललिता सखी को प्रदान कर दिया।
उन्होंने वह पुष्प युगल वर के स्नान के पश्चात धारण कराया तथा आज की सेवा की जय, आज की लीला की जय। जय जय श्री राधे राधे।